लेखिका अनिश चंद कहती है कि मुझे एक कहानी याद आती है कि चप्पलों के बारे में कि इस देश में जूते नहीं पहनना कोई परंपरा नहीं रही है। जूते नहीं पहनना एक मजबूरी रहती है। मुझे याद आता है कि उदीपी उदीपी ने के व्यक्ति ने मुझे एक बार कहा था कि एक काली माता के मंदिर का पुजारी जिसका बेटा रोज जो है वो विद्यालय जाया करता था और विद्यालय बिना चप्पल के जाया करता था और उसके पास में कोई सुख सुविधाएं नहीं थी। वो माँ काली से रोज प्रार्थना करता था कि हे माँ काली मुझे जूते दे दो, लेकिन उसकी प्रार्थना कभी स्वीकार नहीं की गई। लेकिन मैं जब सालों बाद में उस गांव में वापस गई तो मुझे पता चला कि जो अब यहाँ एक नया पुजारी आ गया है और उसका बच्चा जो है वो अच्छी ड्रेस पहनकर विद्यालय से आया है, उसने अपना बैग फेंक दिया है और अच्छे जूते पहने हुए है। तो यहाँ लेखिका ये कहना चाहती है कि ये जो लोग हैं, ये जो बच्चे हैं जो अभावों में जीते हैं, जिन्हें हम गुदड़ी के लाल कहते हैं, ऐसे ही गुदड़ी के लाल जो है वो आगे ऐसे ही गुदड़ी के लाल जो है वो आगे चलकर अपने अपने जीवन में जो है वो आईएएस, आरएएस, डॉक्टर जैसे लोग बनते हैं। इसके बाद में बात आती है कि जो साहेब है, साहेब बांग्लादेश से आया था, ऐसा उसने कहा था। बांग्लादेश में उनके हरे भरे खेत थे, बहुत अच्छा था, लेकिन वहां से आने का एकमात्र कारण यह रहा कि वहां पे तूफान ज्यादा आते थे। तूफान और बाढ़ से परेशान होकर साहेब और उसके परिवार को यहाँ आना पड़ा। लेखिका कहती है कि मैं देश में अलग अलग शहरों में घूमती रहती हूँ और एक शहर में घूमते हुए मुझे मुकेश नाम का एक लड़का मिलता है। मुकेश से मैं पूछती हूँ कि क्या करते हो, क्या बनना चाहते हो। कहता है कि करता कुछ नहीं हूं, लेकिन बनना चाहता हूं मैं एक कार मैकेनिक। जिस तरह से वो बच्चे कचरा बीनते थे, ये लोग जो है जिस तरह से वो बच्चे कचरा बीनते थे सीमापुरी में, इसी तरह से फिरोजाबाद जो है वो चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। पूरे फिरोजाबाद में चूड़ियां प्रसिद्ध है। मैं मुकेश के पीछे पीछे उसके घर तक जाती हूँ, जहां पर मुकेश जो है मुकेश के भाई की जो पत्नी है वो घर में है, और जब भी कोई बूढ़ा आदमी बाहर से अंदर आता है तो वो खांसता है, जिससे उसे घूंघट निकालना पड़ता है, क्योंकि यह एक प्रथा है। लेकिन यह बूढ़ा आदमी अपने जीवन में कुछ कमा नहीं पाता है, और इतना कुछ करने के बावजूद भी अपने घर की जो छत है वो भी ये नहीं डलवा पाया है, क्योंकि इसकी जो छत है वो भी टीन और कनस्तरों की बनी हुई है। इसी तरह से एक लड़की का जिक्र आता है, सविता। सविता एक लड़की है जो कि छोटी छोटी कांच की चूड़ियों कांच के टुकड़ों को जोड़कर चूड़ी बनाने का काम कर रही है। उसके साथ बैठी हुई दादी कहती है कि हम क्या करें, हम जानते ही यही है, हम जो जानते हमारे दादा परदादा भी यही करते थे, तो हम क्या नया कर सकते हैं। और ऐसा कहकर वो अपनी बात को टाल देती है। जब मुझे ये पता चलता है कि जो बच्ची चूड़ी बना रही है उसे क्या पता है कि वो सिंदूर का महत्व क्या होता है। साथियों, यहाँ यहीं पर अपनी कहानी समाप्त होती है, लेकिन कहानी ये कहती है कि हमें ये सीख लेनी चाहिए कि जब भी हम किसी बच्चे को कहीं मजदूरी करते हुए देखते हैं, साथियों हम भी देखते हैं कि कोई छोटू कहकर जिसे हम बुलाते हैं, वे बच्चे घर के बहुत बड़े लोग होते हैं, वे घर के जिम्मेदार लोग होते हैं। साथियों नमस्कार, धन्यवाद। मैं अनिल परमार, आपका साथी, आपका होस्ट।